हेलो दोस्तों, हरियाणा के अंदर सभी प्रकार के कितने भी कच्चे कर्मचारी हो, सभी का एक लेटर जो कि ग्रुप लेटर आ चुका है। आप किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर, डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट वन, ठेकेदारी प्रथा पर, या फिर डायरेक्ट इंगेज किए गए हो निगम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका खुशखबरी वाला लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद एचकेएन का ऊंट आया पहाड़ के नीचे, बहुत ही बड़ा धमाका। एचकेएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम, कच्चे दिल खुश करने वाला लेटर, पत्रों का ग्रुप लेटर, धमाका खुशखबरी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की और कच्चे कर्मचारियों की सारी अपडेटें लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। पहले एक दो दिन पहले की इंफॉर्मेशन आई थी, पहले मैं वो दिखाने वाला हूं, फिर मैं लेटेस्ट लेटर भी आपको दिखाने वाला हूं जो कि ग्रुप ऑफ लेटर है। यह मुख्य सचिव व एचकेएन के सीईओ पर 50,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अनुबंध के आधार पर नियुक्त मामले में नहीं जवाब देने पर हाई कोर्ट सख्त आरोप। सुप्रीम कोर्ट स्थायी भर्ती का आदेश दे चुका है, तो तथार्थ आधार पर क्यों हो रही है भर्तियां। यह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा के मुख्य सचिव एवं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक जोशी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यकारी अधिकारी, यहां अमित खत्री पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने संबंधी मामले में अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने इन दोनों पर 50,000 रुपया जुर्माना लगाया। जोशी और खत्री द्वारा 50,000 रुपया जुर्माना अनुपात रूप से साझा किया जाएगा, कोई ज्यादा जुर्माना नहीं है। जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह आदेश जगबीर मलिक द्वारा ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की अवहेलना के खिलाफ दायर याचिका का जवाब नहीं देने पर 13/2024 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य अन्य नाम सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सामान्य निर्देश जारी किए, जिसके तहत हरियाणा सरकार उसके सभी विभागों पदाधिकारियों की परियोजना कार्यों निर्दिष्ट अवधि के कार्य छोड़कर अनुबंध के आधार पर दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां करने पर रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता ने बार बार हाई कोर्ट सार्वजनिक रोजगार तथा को रोकने के निर्देश जारी किए थे, ताकि संविधान के तहत प्रदान रोजगार को संवैधानिक योजना के अनुसार सार्वजनिक पदों को भरा जा सके। संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की थी कि राज्य को सामान्य नियम से हटाकर स्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर हरियाणा राज्य ने हरियाणा को रोजगार निगम के माध्यम से लाखों स्वीकृत पदों पर अनुबंध के आधार पर विज्ञापित किया है, जो न्यायालय द्वारा पारित निर्देश को स्पष्ट और जानबूझ अवहेलना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट अर्जेंट लेटर जो कि यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जारी हो चुका है। इसके अंदर ऑल चीफ अकाउंट ऑफिसर पंचकुला, उसके बाद ऑल एससीओ सर्कल यूएचबीवीएन, एससी एस एंड डब्ल्यू यूएचबीवीएन यहाँ धौलकुटे, अंबाला, पंचकुला, ये सभी के सभी को भेज दिया गया है। इसके अंदर क्या बोला गया था, फिर मैं सभी के सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी दिखाने वाला हूं। रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू इनक्लोज फाइंड द, यहाँ 13/1/2025 रिसीव्ड फ्रॉम सुप्रीडेंट, यहाँ सभी के सभी ड्यूली टेस्टेड वगैरह वगैरह दे दिया गया है। लेकिन इसके अंदर जो डेटेड है 20/1/2025, यहाँ मेमो नंबर सबका सब मेंशन कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर एक बात दी गई थी कि एक नीचे परफॉर्मा दिखाया गया है सभी कर्मचारियों को, पहले मैं वो दिखाने वाला हूं आपको। पहले इन सभी का डाटा मांगा गया है, जो यहाँ क्या दिया गया है, इंप्लॉइज डायरेक्टली इंगेज बाय निगम, जो निगम द्वारा डायरेक्ट इंगेज किए गए एनेक्सर B1 के अंदर उन सभी का डाटा मांग लिया गया। जैसे जो ALM है, DO है, DM है, ड्राइवर है, JDM है, लैब अटेंडेंट है, LDC है, यहाँ जितने भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, सभी का डाटा मांग लिया गया है। भाई जो भी लगा हुआ है 5 साल से कम वालों का भी डाटा, 5 से 8 तक वालों का भी, 8 से 10 वालों का भी, 10 से ऊपर वालों का भी, टोटल मैन पावर कितनी है ग्रुप A टू D, ABCD सभी का डाटा मांग लिया गया। पर्पज क्या है इसके अंदर, उनका मांगा गया जो एक साल में कम से कम कैलेंडर वर्ष 240 दिन इन्होंने काम किया है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर भी डाटा एनेक्सर 1 के अंदर, A1 के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम एम्प्लॉयज का भी डाटा यहां से मांग लिया गया है। क्यों मांगा गया है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। इसके अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 14/अगस्त/2024 को, जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डाटा मांग लिया गया है। यहाँ पर बिलो 5 साल, 5 से 8, 8 से 10, 10 से ऊपर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको कैलेंडर वर्ष 240 दिन में काम किए हुए हो चुका है, जैसे कि अंबाला, ABC, XYZ, D, ALM, ऐसे ये सभी के सभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सारा का सारा डाटा इन सभी का भी मांग लिया गया है। उसमें जैसे ALM है, ALO है, कारपेंटर है, DO है,
यहाँ पर डिवीजन अटेंडेंस दिया गया है शायद असिस्टेंट, उसके बाद डीएम है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, जेडीएम, उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रीशियन है शायद ये, यहाँ जूनियर एनालिटिक्स है, प्रोग्रामर है, लैब अटेंडेंट है, एलडीसी है। ये सभी के सभी जितने भी कर्मचारी यहाँ यूएचबीवीएन के अंदर लगे हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हो, या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, या डायरेक्ट इंगेज किए गए हो निगम द्वारा, उन सभी का डाटा मांग लिया गया है। क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर हमारा कब मांगेंगे, हमारा लेटर कब आएगा। अब सभी डिपार्टमेंटों में ये लेटर जारी हो चुके हैं। ऐसे ही फटाफट इन सभी को अब जॉब सिक्योरिटी मिलनी है। कहीं ना कहीं इन सभी का इंतजार भी खत्म हो चुका है जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में लगे हुए हैं। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर ये वो ग्रुप है, पत्रों का ग्रुप है, इसके अंदर सभी के सभी कर्मचारी यहाँ से मांग लिए गए हैं। इन सभी के लिए खुशखबरी, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सीईओ पर 50,000 रुपया जुर्माना लग चुका है। ये लेटर सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।